नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज़। आज मैं पहुंचा हूं नवी मुंबई राजेंद्र भवन और बिहार मित्र मंडल द्वारा यहां पे भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथावाचक पंडित अवध किशोर जी शास्त्री जी हैं। तो मैं आज पूरा हिंदुस्तान भगवा में राममय है, भागवत भजन में लीन है। तो सनातन धर्म क्या है, इसके विषय में हमारे दर्शक को बताएंगे। सनातन धर्म। श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्य यादव सर्वकार्यार्थं सिद्धये। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म में जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, सृष्टि में सबसे अनादिकाल में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी महाराज चार ऋषियों को भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि में मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जो कि सनक, सनंदन, सनातन, जो तीसरे पुत्र हैं सनातन, उनके नाम से हमारा सनातन धर्म रखा गया। सनातन अनादिकालीन, जब से सृष्टि की रचना हुई है ब्रह्मा जी ने, तब से ये सनातन काल चला। और सनातन का मतलब है कि जिसका अंत ना हो, अनादि से अंत तक, आदि से अंत तक जो धर्म है सनातन, जो भगवान की भक्ति भाव में जो हमारा समय निकले, वही सनातन है। भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, वही सनातन धर्म है, जो कि सनातन जी के नाम से सनातन धर्म की रचना और धर्म की स्थापना की। आज लोग सनातन धर्म से भटक चुके हैं, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग समझ ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। ये कलिकाल चल रहा है। जैसे कि वर्षा ऋतु में वर्षा होगी, शरद ऋतु में सर्दी पड़ेगी, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ेगी, ये ऋतु का प्रभाव है। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है। अब कलयुग का यही आचरण है, जो कि कलयुग में सद्ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे जो है। और ऐसे लोगों का जो है झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, कलयुग का यही फल है। और कल जैसे कि मान लो यत् समापातिनाते नलोके समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग जैसा युग आने वाला नहीं है, जो कि हमारे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान भगवान का करके जो फल मिलता था, कलयुग में केवल भगवान का हरिगुण गा करके सारा फल मिल जाता है। हरिगुण केवल नाम आधारा, भगवान का नाम लेकर के जो है इस बहुत संसार सागर से पार हो सकते हैं। यही कलिकाल है और भगवान का भजन ही मैन है। एक प्रश्न आपसे और मैं कर रहा हूँ कि लोगों जो है भ्रमित हैं। हाँ, जबकि केकई माँ जो है वो सबसे अच्छे माँ थे, कौशल्या से भी अच्छे थे। हाँ, और केकई राम को ज़्यादा प्रेम करते थे। हाँ। लेकिन केकई ने उनको वनवास क्यों दिया? अब देखिए, एक आपको बताएं, इसमें ये समझ ना कहीं की कोई गलती नहीं है, इसमें है गलती मंथरा की। आपने देखा होगा कि अजस पिटारी ताहि दई, मतलब जो है जब बाजे बजने लगे अयोध्या में, देवताओं को ये पता चल गया कि भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है। तो देवताओं को लगा कि जिस काम के लिए हम लोगों ने भगवान का जन्म हुआ है, शायद वो काम नहीं होगा। तो देवता लोग घबरा गए। तो सारे देवी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे और ब्रह्मा जी ने सब लोगों ने मिलकर के वहाँ सरस्वती को प्रेरणा दी कि अब आप जा कर के कुछ विघ्न करिए आप। तब जा कर के जो है ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। तब जा कर के जो है सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और मंथरा ने केकई को भ्रमित कर दिया। और भगवान तो कहते हैं कि मम माया दुरत्तया, ये मेरी माया बहुत खतरनाक है। माया अमेतम तरंत थे, जो मैं चाहता हूँ वही मेरी माया से कर सकता है, बच सकता, अन्यथा नहीं। तो इसमें केकई के कोई दोष नहीं है, क्योंकि तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी, जो कोटि बैरिशम यद्यपि, मतलब अगर जो भगवान का नहीं है तो उसको तो तजो पिता प्रहलाद जी ने भी अपने पिता को तज दिया। भरत महतारी, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को तज दिया था। और जो गोपियाँ थी, गोपियों ने अपने पतियों को तज दिया था। कहने का मतलब ये है कि इसलिए क्योंकि जो भगवान का नहीं है वो किसी का नहीं है। और दूसरी बात, इसकी बहुत सुंदर कथा है। जैसे कि एक बार बाद एक व्यक्ति चला जा रहा था, रास्ता में आम का पेड़ पड़ा, तो उसने देखा, किसने? आँखों ने देखा, पर आँखें जा नहीं सकती ना, देखा आँख ने गए पैर।
पर देखा आँख ने गए पैर जा सकते हैं पर तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। हाथों के बाद में जो है तोड़ा हाथों ने, पर तोड़ा हाथ ने तो तोड़ लिया पर हाथ रख नहीं सकते। रखा चसना ने, चखा रसना ने और रखा पेट ने। इतने में क्या हुआ कि जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा पेट ने। और इतने में आम की वो जो मालिक था उसकी नींद खुल गई और आकर के जो पीठ में 2 डंडा जमाए। और इसमें बताइए पीठ की कोई गलती नहीं थी। किसी प्रकार से जो है कि इसमें गलती किसकी थी? आँख की। जब डंडा गले पीठ में तो आंसू कहाँ से आए? आँख से। मतलब जिसकी गलती थी उसी को आंखों में आंसू आए। कहने का मतलब है भगवान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शारद दारू नारी सम स्वामी राम सूत घर अंतर्यामी। यानी सरस्वती को नचाने वाले तो भगवान राम जी हैं। राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी की इच्छा से राम जी वन में गए। ना तो उसमें कैकई दुख का दोष है, ना इसमें मंत्रा का दोष है। और भगवान ने अयोध्याकांड में कहा है कि दोष देई जननी जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। जो कैकई को तो वो दोष देंगे जिसने कभी सत्संग नहीं किया, जिसने साधुओं का संग नहीं किया। इसमें किसी का दोष नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की धन्यवाद। देखे कि आज का अथावाचक अवध किशोर जी शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से हमारे हर प्रश्न को जवाब दिया और केके और राम के प्रसंग भी सुनाए और सनातन धर्म क्या है उसके विषय में भी सुनाए। लेकिन उनका कथन अनुसार कि सनातन धर्म जो है पुराना धर्म है, हाँ, जिसका आदि से अंत तक। आज मैं पहुंचा हूँ न्यू मुंबई। जयनारायण झा जी जो कि राजेंद्र भवन के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज स्वर्गीय धीरज चंद्र जी बाबू नहीं रहे, वो इस भवन में संयोजक रूप में थे और मिथिला मित्र मंडल के भी संयोजक थे। तो आज अध्यक्ष हैं जयनारायण झा जी। आज भागवत कथा हो रहा है, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हम लोग इसको 98 में ज़मीन के लिए अप्लाई किया था। 2000 में हम लोग को ज़मीन मिला। उसके बाद चंदा उंदा करके बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। बिल्डिंग बन गया और यहाँ भागवत होता है, नाना प्रकार का प्रोग्राम होता है, कैंसर पेशेंट रहता है, बाकी सब सुविधा यहाँ दिया गया है कि कोई शादी ब्याह जो भी है यहाँ पर किया जाता है और आनंद के साइड से काम किया जाता है। मिथिला मित्र मंडल नवी मुंबई का सबसे पुराना संस्था है साइट और बिहार मित्र मंडल जो कि नवी मुंबई का सबसे पुराना संस्था है। और ये संस्था जिस उद्देश्य से स्थापना हुआ था उस स्थापना के अनुसार ही काम कर रहे हैं। चाहे बिहार से आवे लोग, कोई बीमारी ग्रस्त हो, किन्हीं को रहने का असुविधा है, तो ये लोग जो हैं सबको मदद करते हैं। अभी यहाँ पे भागवत कथा चलता है और शिवानंद जी शायद मुख्य यजमान है और ये जो चल रहा है भागवत वो बिहार मित्र मंडल ही द्वारा। तो क्या कहना चाहते हैं शिवानंद जी हमारे दर्शक को भागवत के विषय में? भागवत ये तीसरी साल है जो कि यहाँ पे हर तरह से भक्तजन आते हैं और हम लोग का संकल्प था कि भागवत यहाँ स्टार्ट करें। पहला साल हुआ, दूसरा साल, ये तीसरा साल है। आगे भी भक्त लोग आएंगे, होते रहेगा। यही है यहाँ पे। इसमें भक्त लोगों को यहाँ पे आने के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं भागवत कथा में? भक्त लोग को जैसे हम हमारा ग्रुप है संस्था का, तो उस ग्रुप में हम डाल देते हैं। अपने आप भक्त लोग का फ़ोन आता है जो हम आएंगे। बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, पनवेल से, कोपरखन्ने से, खारघर से, कल्याण से, सब भक्त लोग, थाने से, शानपड़ा वासी से, सब जगह से भक्त लोग आ रहे हैं। ये संस्था नवी मुंबई का सबसे पुराना संस्था है और एक अपना मुकाम पे है कि कुछ बना के रखे। लेकिन इस संस्था में देखता हूँ कि सब में एक भाईचारा के रूप में काम करते हैं और ये संस्था इसीलिए आज एक भवन निर्माण हुआ है। अगर इसी तरह के लोग निस्वार्थ भाव से समाज को सेवा करते रहे, जयनारायण झा जी जैसे
और शिवानंद जी जैसे आदमी रहे तो हमारे समाज को कल्याण होगा ही। बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा संभवदूत न्यूज। धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार।